मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको। हाँ दोस्तों, आप सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं आगे के रूल्स। कल मैंने आपको सिखाए थे काफ़ी सारे ऐसे रूल्स जो आपको नहीं पता होते और जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ तो TCH कहीं पर भी तीनों साथ में होते हैं तो टी को नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे इसी तरीके के काफ़ी सारे रूल्स मैंने कल आपको सिखाए थे। तो अगर आपने नहीं सीखे हैं और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देख लें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए और आप कभी भी इंग्लिश गलत ना पढ़ें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज हम उसके आगे के रूल सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिख रखा है GUE। तो ये क्यों लिख रखा है, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि इसको क्या पढ़ते हैं। अब आप लोग अगर जैसे रूल्स सिंपल रूल्स होते हैं उनके हिसाब से पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे जी को गा पढ़ेंगे और UE को ऊ की मात्रा पढ़ देंगे। क्या पढ़ देंगे? UE को ऊ की मात्रा पढ़ देंगे। पर अगर मैं बोलूँ कि आप इसको गलत पढ़ रहे हैं, आपको जी को गा पढ़ना है, UE को कुछ भी नहीं पढ़ना, तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए, कहीं पर भी अगर GUE तीनों साथ में होंगे तो आपको इन तीनों को गा पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? गा पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आप आगे गलती ना करें और जहाँ पर इनको आपको मैंने को समझाना है और आप गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ दोबारा से ना करें। तो चलिए मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं TONGUE। तो आपने ये पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल है और ज़्यादातर हम लोग पढ़ते भी हैं। तो इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं? टंग। क्या पढ़ते हैं? टंग। ठीक है, और यहाँ पर इसे टंग क्यों पढ़ा गया है? क्योंकि टी को हम टा पढ़ रहे हैं, ON को अन पढ़ रहे हैं। क्योंकि कहीं पर भी अगर बीच में या फिर लास्ट में ON होता है तो ON को अन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अन पढ़ रहे हैं तो अन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आ को तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटा है तो लिखा नहीं जाता और इस ना को हम लिखेंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि यहाँ पर आधा ना क्यों लिखा गया है? क्योंकि देखिए यहाँ पर आधा ना इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर N के बाद डायरेक्ट G आ गया है, यानी कि इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए N को आधा ना पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आधा ना पढ़ा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि GUE को ग पढ़ते हैं तो यहाँ पर ग लिखा जा रहा है, इसको गू नहीं पढ़ा जा रहा है। तो आपको समझ में आया। और भी एग्जाम्पल है जो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ लिख के, ताकि आपको कभी भी कोई गलती जो आप कर रहे हैं वो ना करें। ठीक है, आप देख रहे हैं डायलॉग। अब आप लोग जब भी ये पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं तो कभी भी ध्यान नहीं देते कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है। अब अगर आप बोले तो सबसे पहले तो देखिए GUE को हम क्या पढ़ रहे हैं? गा पढ़ रहे हैं। पर ये चीज़ें मुझे पता है इस वीडियो को देखने से पहले आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा इस चीज़ पे, पर आज ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा जी को हमने गा पढ़ा और डी को हमने डा पढ़ा और आई को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आई को आई पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? आई को आई पढ़ा जा रहा है। देखिए अ ई, यानी कि अ ई। तो आ हम कभी भी आ कैसे लिखते हैं? डंडा लगाते हैं और यहाँ पर देखिए आई लिखा गया है। और एल को अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है यहाँ आ क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ जो आ है वो यहाँ पर लिखा गया है। वैसे ज़रूरी नहीं होता, अगर आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर लिखा गया है तो आपको भी लिखना होगा। उसके बाद एल को ल और ओ को ओ की मात्रा, तो इसको ओ की मात्रा पढ़ते हैं। GUE को गा पढ़ते हैं तो डायलॉग। तो आपने देखा एक ही चीज़ से। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर आई को आई क्यों पढ़ा गया है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई को आई क्यों पढ़ते हैं और वैसे तो आई को ई पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर आई को आई क्यों पढ़ा जा रहा है? तो देखिए कहीं पर भी अगर आई के बाद एक वर्ड छोड़ के या दो वर्ड या कितने भी वर्ड छोड़ के ई होगा तो आपको आई को आई पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई है और यहाँ पर ई है, यानी कि आई के बाद ई है। अगर आई के बाद कहीं पर भी 1 2 3 कहीं पर भी अगर ई होगा तो आपको आई को आई पढ़ना है। तो समझ में आया कि आई को आई क्यों पढ़ रहे हैं, GUE को गा क्यों पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ए को आ क्यों पढ़ रहे हैं। तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे 1 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कैटलॉग। तो कैटलॉग यहाँ पर देखिए इसमें भी काफ़ी सारे रूल्स है। जो सबसे पहले तो जो मैं आपको सिखा रही हूँ GUE, यहाँ पर इसको गा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए एल को ला पढ़े, ओ को ओ की मात्रा यानी कि लॉग। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कभी भी आप बुक रीडिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे कि बड़े बड़े जो भी वर्ड मीनिंग होती है उसमें आपको इस तरीके से है, तो पहले इतने को पढ़ लीजिए या फिर पहले इतने को पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे पढ़ रहे हैं लॉग, क्या पढ़ रहे हैं, लॉग, ठीक है। और इसको पढ़ रहे हैं कैट। आप इसको कैट क्यों पढ़ रहे हैं और इसको लॉग क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपको मैं अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर GUE है तो इसको गा पढ़ रहे हैं, और एल को ला पढ़ रहे हैं, ओ को ओ पढ़ रहे हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर देखिए ए को ए क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ए के बाद यहाँ पर ई है, तो ज़रूरी नहीं है कि ए के बाद एक बार छोड़ के ई होगा जब भी आपको ए को ए पढ़ना है। वो ई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। बस इसके बाद अगर ई है, इसके एकदम साथ नहीं होना चाहिए, उसके बाद कहीं पर भी है तो आपको ए को ए पढ़ना है। तो इसको क्या पढ़ें, कैट। अब यहाँ वाले ए को क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि इसको हम छोटा आ पढ़ रहे हैं। देख लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं MB, तो यहाँ पर मैंने MB क्यों लिखा है और इसको आपको पढ़ के बताना है इसको क्या पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कि इसको माँ पढ़ेंगे और इसको बा पढ़ेंगे, ठीक है। पर या फिर अगर आपको मेरे रूल्स पता हैं तो आप बोलेंगे कि हाँ इसको आधा माँ पढ़ देंगे और इसको बा पढ़ देंगे, तब भी ये गलत है। अब ऐसा क्यों है और इसको गलत मैं क्यों बता रही हूँ, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए इसको हम सिर्फ माँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इन दोनों को सिर्फ माँ पढ़ेंगे, आपको ब नहीं पढ़ना है। यानी कि इसमें से एक को आपको नहीं पढ़ना है, M को माँ पढ़ना है, B को नहीं पढ़ना है। अब एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि क्लाइम। तो क्लाइम में आप देख रहे हैं C को का पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब C को आधा का क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि C के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट L आ गया है। अगर C के बाद कोई सी भी मात्रा होती और फिर कोई सा भी होता तो आपको C को पूरा का पढ़ना होता, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको पता चल गई। दूसरी चीज़, C को का क्यों पढ़े, C को सा क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि देखिए C के बाद अगर कहीं पर भी C के बाद E, I या फिर Y होता है तो C को सा पढ़ते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर ना ही, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो अगर ऐसा होगा जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो उसको आपको का पढ़ना है। यानी कि E, I, Y होगा तो ही आपको सा पढ़ना है, बाकी सभी जगह आपको इसको का पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इसको का क्यों पढ़ रहे हैं। L को ला पढ़े, सिंपल है। I को I पढ़ते हैं, ठीक है। अब कहीं जगह I को I क्यों पढ़ते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। पहले यहाँ पर देखिए इसको I पढ़ा, I को I, और उसके बाद M को म पढ़ रहे हैं, यानी कि M B दोनों साथ में हैं तो हम सिर्फ इसको म पढ़ रहे हैं। यानी कि कहीं पर भी अगर M और B साथ में होगा तो आपको सिर्फ M को पढ़ना है, B को नहीं पढ़ना है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी मैं और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कॉम, अगर आपको ये रूल्स नहीं पता होंगे तो आप क्या बोलेंगे, इसे कॉम्ब, क्या बोलेंगे, कॉम्ब। क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता कि ये रूल्स ऐसा क्यों हैं और बी को क्यों नहीं पढ़े। अगर मान लीजिए आपको पता भी है कि इसे कॉम पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कहीं मैं इसे गलत तो नहीं पढ़ी, कहीं से कॉम तो नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको रूल्स नहीं पता है तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर कॉम क्यों पढ़ा जा रहा है। और अगर कॉम पढ़ा जा रहा है तो क्या सब जगह ही हमें इस तरीके से पढ़ना है, बी को नहीं पढ़ना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको रूल सिखा रही हूँ। तो कहीं पर भी एम बी साथ में होगा तो आपको सिर्फ एम को पढ़ना है, बी को नहीं पढ़ना है। जैसे कि कॉम में आप देख रहे हैं बी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको और दिखा देती हूँ एग्जाम्पल ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब जैसे कि लैम्प, तो लैम्प को हम लैम्प पढ़ेंगे, जैसे कि एल को ला पढ़ रहे हैं, ए को ए पढ़ रहे हैं, एम को मा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी को नहीं पढ़ा जा रहा। अब आपको एक कंफ्यूजन होती है कि भाई जैसे कि आपने देखा आई को कहीं आई पढ़ रहे हैं, ई नहीं है तब भी आई पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको आई का भी आपको अच्छे से समझा दूंगी कि आई को आई कब पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर इसको समझ लीजिए और उसके बाद मैं आपको आई का भी बता दूंगी, ठीक है।
अब जैसे कि आप देख रहे हैं डम, तो इसमें भी आप देख रहे हैं एम भी साथ में है, एम को पढ़ रहे हैं, बी को नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे कि यू बीच में होता है तो यू को आ पढ़ा जाता है, और कहीं कहीं अलग तरीके से भी पढ़ा जाता है, तो इसका भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि यू को आ क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे। ठीक है। उसके बाद नम में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर यू बीच में है तो यू को आ पढ़ रहे हैं, और एम को पढ़ रहे हैं, बी को नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ये दोनों साथ में हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब कुछ और बहुत सारे रूल्स है वो सीख लेते हैं। आई आई को ई और आई कब पढ़ा जाता है, अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी मैंने जहाँ पर भी बताया वहाँ पर ज़्यादातर आई आया, और मैं आपको समझा रही थी पर आपको सही से नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने सोचा इसको एक बार अच्छे से समझा ही देती हूँ ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और आप गलतियाँ ना करें। तो देखिए, कहीं पर भी अगर दो व्यंजनों के बीच में या फिर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई होता है तो आई को ई पढ़ा जाता है। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं फिल्म में, बिल में। ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने बोला कि दो व्यंजन या फिर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई होगा तो हम आई को ई पढ़ेंगे, लेकिन ये जो तीनों हैं इसमें तो बीच में नहीं है और ये शुरू में है, तो यहाँ पर इसको ई क्यों पढ़ें। जैसे कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, इन पढ़ते हैं, इसको हम इज पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसको भाई ई क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, कहीं पर भी अगर शुरू में आई होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं शुरू में आई है, यहाँ पर देख रहे हैं शुरू में आई है, यहाँ पर देख रहे हैं शुरू में आई है, तो आपको आई को ई पढ़ना है। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आई बीच में होगा दो व्यंजनों के तो आपको आई को ई पढ़ना है। समझ में आ गया। इसीलिए यहाँ पर भी ई पढ़ा जा रहा है और यहाँ पर भी ई पढ़ा जा रहा है, तो अब आप गलती नहीं करेंगे, आपको समझ में आ गया। तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई आई को ई कब पढ़ते हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि आई को आई कब पढ़ते हैं। देखिए, आई के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ते हैं। अब ये जो आई है आपको इसको आई तो पढ़ना है, पर ये जो ई है ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड छोड़ के होगा, ये दो वर्ड छोड़ के भी हो सकता है, तीन वर्ड छोड़ के भी हो सकता है, पर हाँ इसके बाद बीच में कुछ होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको आई का देखना है कि इसको आई पढ़ना है या फिर ई पढ़ना है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जैसे कि बाइक में आप देख रहे हैं आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई है, लाइक में देख रहे हैं, माइक में देख रहे हैं, हाइक में देख रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। पर हाँ, और भी रूल्स है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यही दोनों आई को नहीं पढ़ते हैं, आई को आ भी पढ़ते हैं और आई को ब भी पढ़ते हैं। आपको पता हो तो, नहीं पता है तो चलिए ये भी सीख लेते हैं, ताकि आपकी जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको ट्यूशन वाले या कोचिंग कहीं भी नहीं सीख पा रहे हैं, तो आपको मैं यहाँ सिखा सकूँ। तो चलिए वो भी जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको पता चलेगा। आई को आ कब पढ़ते हैं, जब भी आई आर साथ में होगा और उनके आगे पीछे मात्रा नहीं होगी तो आपको आई को आ पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट हो गया, गल हो गया, या फिर आप देख रहे हैं बर्थ हो गया, तो यहाँ पर क्या है, आई को आपको आ पढ़ना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर आई आर साथ में होगा और उनके आगे पीछे मात्रा नहीं होगी तो आपको आई को आ पढ़ना है। तो समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। अब जान लेते हैं कि भाई आई को ब कब पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता होता है। क्योंकि देखिए, एक तो क्या होता है, आप कोचिंग चले जाइए या फिर स्कूल में पढ़ लीजिए, कोई भी आपको ये रूल्स नहीं सिखाता। सब लोग क्या करते हैं, आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं और इंग्लिश लिखना सिखाते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि भाई यहाँ पर आपको ये इसको आ क्यों पढ़ रहे हैं, आई को यहाँ पर आई को ऊ क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर आई को आई क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें कोई नहीं समझाता। चाहे आप किसी टीचर से पूछ लीजिए, कोई भी इतना ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे और ना ही आपको बताएगा। तो मेरी यही राय है कि आप अच्छे से सीखिए। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ सिखा रही हूँ, तो सारी वीडियो देखिए। कल से मैंने जो वीडियो डाली, कल की वीडियो ज़रूर देखें और आज की वीडियो ज़रूर देखें, चाहे इससे पहले की देखे ना देखें, पर कल की और आज की ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि आई को ब कब पढ़ा जाता है, तो देखिए आई बी ई कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको इसे इब पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, इब पढ़ना होगा। यानी कि आपको इन तीनों को इब पढ़ना है। जैसे कि ए क टी बु, तो इन तीनों को हम क्या पढ़ें, इब पढ़ रहे हैं, और इसको हम टा पढ़ रहे हैं। तो
और इसको हम ए क, इसको आधा क पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, तो ए क टी बु। अब जो ये ई है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ई ऐसे लिखना है, आपको ई को ई की मात्रा लगाना है, यानी कि एक्टिव हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इसको हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे एक्टिव। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर भी आई वी ई कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको आई को नहीं, सॉरी, तीनों को ही आपको इफ पढ़ना होगा। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए अब आगे और रूल्स देख लेते हैं। ये जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको आप क्या पढ़ेंगे, तो बहुत से बच्चे इसे क्या पढ़ते हैं, काल्फ पढ़ देते हैं, इसको कुल्ड पढ़ देते हैं और इसको पाल्म पढ़ देते हैं। अब ये गलतियाँ उनकी, अब भाई वो गलतियाँ इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको भी नहीं पता है, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है, टीचरों की। जो आपके स्कूल में टीचर है उनकी गलती है कि ये चीज़ें उन्हें आपको बतानी चाहिए थी जब वो आपको पढ़ा रहे थे, बट ये सब नहीं बताते हैं। चलो कोई बात नहीं, बट मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, कहीं पर भी अगर लास्ट में यानी कि अंत में LF या फिर LD या फिर LM आता है तो आपको L को नहीं पढ़ना है। जैसे कि काफ हो गया तो इसमें हम L को नहीं पढ़ रहे हैं, कुड हो गया तो इसमें हम L को नहीं पढ़ेंगे, इसे कुल्ड नहीं, इसे कुड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कुड पढ़ना है। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे आप, कुड पढ़ेंगे। तो कहीं पर भी अगर ये आएगा तो आपको इसको कुड पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसको पाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पाम। इसको पाल्म नहीं पढ़ना है, आपको पाम पढ़ना है। इसी तरीके से इसको भी मैंने आपको बता दिया, जैसे काफ पढ़ेंगे तो इसको काफ। तो समझ में आया। कहीं पर भी अगर, एक बार मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखिए, कहीं पर भी अगर LM, LK या फिर LF या फिर LD कहीं पर भी आएगा तो आपको L को नहीं पढ़ना है। क्या करना है, आपको L को नहीं पढ़ना है। ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताए, हाफ हो गया और आपका योग हो गया या फिर फॉक हो गया, कुड हो गया, बाम हो गया, बाम हो गया, सुड हो गया। अब सुड भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत से लोग उसे सुल्ड पढ़ देते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। तो जैसे कि आप दिख रहे हैं सुड, तो इसको क्या कर, SH को हमने स पढ़ा और OU को हमने ऊ पढ़ा और D को हमने डा पढ़ा। अब मैंने आपको बोला ना कि L और D साथ में होगा तो आपको L को नहीं पढ़ना है। तो इसी तरीके से याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर L और D साथ में आएगा तो आपको L और D को नहीं पढ़ना। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, ये सब कहाँ आने चाहिए, लास्ट में। अगर ये अंत में, जैसे कि यहाँ पर LD लास्ट में है तो ये लास्ट में है, जब भी आपको L को नहीं पढ़ना है। अगर ये बीच में है या फिर शुरू में है या कहीं पर भी है तब आपको इनको L को पढ़ना होगा। और अगर ये लास्ट में दोनों साथ में है तब आपको L को नहीं पढ़ना है। तो कुछ चीज़ें याद रखिएगा, कभी आप बोल में कुछ हो रही हूँ और आप समझिए कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। एक दो रूल्स और बता देती हूँ, फिर कल की वीडियो में इसके आगे का सीखेंगे। ठीक है, को आगे बढ़ते हैं। तो कहीं पर भी अगर लास्ट में OUS या फिर OUR होगा तो आपको OU को आ पढ़ना है। हाँ, एक दो ऐसे होंगे जहाँ पर ये नहीं होगा, पर ज़्यादातर OUS या फिर OUR अगर लास्ट में होगा तो आपको OUR को यानी कि OU को आ पढ़ना होगा। जैसे कि आर्डर हो गया, हर्बर हो गया, तो यहाँ पर आप देखिए OU को आ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार एक दो और ऐसे बता देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कलर और फेमस। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं OUR और OUS लास्ट में है तो इसको हम OU को आ पढ़ें। कहीं पर भी आपने देखा कोई मात्रा नहीं लग रही, यहाँ पर भी कहीं पर भी मात्रा नहीं है, तो ये आपको पता चल गया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि खाली OU को भी आ पढ़ा जाता है। जैसे मैंने बताया कि OUS साथ में होगा या फिर OUR साथ में होगा तो आपको OU को आ पढ़ना है। पर बहुत सारी जगह ऐसा भी है जहाँ पर OU को ही, खाली इसको ही, इसके बाद SI या RI या NI आपको OU को आ पढ़ना है। वो कौन कौन से, वो भी मैं आपको लिख के समझा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं डबल हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, टच हो गया, यंग हो गया, अभी 4-5 और भी हैं जो मैं लिख के आपको दिखा दूंगी। यही सारे वो होते हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं OU को यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं OU को आ पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर भी टच में भी आप देख रहे हैं OU को आ पढ़ा जा रहा है, सिर्फ टुच पुच कुछ नहीं पढ़ा जा रहा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यंग में भी OU को आ पढ़ा जा रहा है।
तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिएगा कि कहीं पर भी डबल हो या फिर जर्नलिस्ट हो, टच हो, यंग हो, तो आपको ओ यू को लिखना है। ये नहीं सोचना है कि डबल लिखा है तो भाई ओ यू थोड़ी ना होगा, इसमें तो डबल का खाली डी बी एल ई इस तरीके से लिख देंगे, नहीं। आपको ये याद होगा तो आप गलतियां नहीं करेंगे लिखने में भी, ठीक है। उसके बाद जो और है 4-5 वो भी लिख देती हूँ ताकि आपको वो भी पता चल जाए, तो आप कभी गलती ना करें कि ओ यू को आ कब पढ़ते हैं। तो जो बाकी के बच्चे हैं वो ये लिखे, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि कंट्री हो गया, कंट्रस्ट्री हो गया, कपल हो गया, जर्नल हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंट्री में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी कंट्री को कॉन्ट्री नहीं पढ़ा जाता, इतना तो आपको भी पता है। और लास्ट में कहीं पर भी वाई होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। आप जैसे कि कंट्रस्ट्री में भी आप देख रहे हैं सी को का पढ़े हैं, मैंने आपको बता दिया कि सी को का कब पढ़ते हैं। आर को आधा रा पढ़ें क्योंकि आर के बाद डायरेक्ट टी आ गया, इसके बीच में कोई भी मात्रा नहीं है। और उसके बाद देखिए ई को ई पढ़ रहे हैं और यहाँ पर वाई को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए कहीं कहीं वाई को आई भी पढ़ा जाता है और ई भी पढ़ा जाता है, पर यहाँ पर ये वाला जो ई है इसको नहीं पढ़ा जा रहा। कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सी को का पढ़ा जा रहा है और ओ यू को आ पढ़ा जा रहा है, छोटा है तो लिखा नहीं जाएगा। आर को आधा रा पढ़ा जा रहा है क्योंकि आर के बाद डायरेक्ट टी है, मात्रा नहीं है। और उसके बाद ई एस कहीं पर साथ में होता है तो उसको अस भी पढ़ा जाता है। तो मैं ई एस के बारे में कल बता दूंगी कि एस को जा सा कब पढ़ा जाता है और इसको अस कब पढ़ा जाता है। वाई लास्ट में होता है तो उसको ई पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कपल में आप देख रहे हैं सी को का पढ़ा जा रहा है, ओ यू को आ पढ़ा जा रहा है, पी को पा पढ़ा जा रहा है, एल को ला पढ़ा जा रहा है। तो लास्ट में कहीं पर भी ई होता है तो ई को नहीं पढ़ते हैं। जर्नल में देख रहे हैं जे को जा पढ़ रहे हैं, ओ यू को आ पढ़ रहे हैं, छोटा आ पढ़ रहे हैं तो लिखा नहीं जा रहा। आर को आधा रा पढ़े क्योंकि आर के बाद डायरेक्ट क्या हो गया है, एन आ गया है। तो एन कोई मात्रा तो है नहीं तो आर को आधा रा पढ़ा जाएगा, एन को ना पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर ए एल है तो इसको अल पढ़ा जा रहा है तो वो छोटा आ है, इस तरीके से पढ़ा जा रहा है तो ये लिखा नहीं जा रहा है तो इसे जर्नल पढ़ रहे हैं। तो ये जो है आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिएगा यहाँ पर कहीं पर भी ओ यू होगा तो आपको इनमें ओ यू को आ पढ़ना है। चलिए एक और लास्ट सीख लेते हैं, फिर उसके बाद कल सीखेंगे। 9 बजे वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगर वीडियो मैं कभी भी अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो देखिए एक लास्ट बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था जी यू ई कहीं पर भी साथ में होता है तो जी यू ई को गा पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक और रूल्स है जो आपको मैं बता देती हूँ, सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जी यू ई कहीं पर भी साथ में होता है तो इन तीनों को ही गा पढ़ा जाता है। लेकिन एक और तरीका है जिसमें आपको जी को गा पढ़ना है, यानी कि जैसे जी यू ई को आपको गा पढ़ना था इसी तरीके से जी यू खाली जी यू आएगा तो भी आपको गा पढ़ना होता है। जैसे कि आप गार्ड में देख रहे हैं या फिर और मैं आपको बताऊं तो जैसे कि गेस्ट हो गया, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इसे क्या पढ़ रहे हैं, गेस्ट पढ़ रहे हैं। जी यू को हम गा पढ़ रहे हैं और ई को हम ए पढ़ रहे हैं, एस को आधा शाह पढ़ रहे हैं क्योंकि एस के बाद डायरेक्ट टी आ गया, कोई मात्रा नहीं है। और टी को हम टा पढ़ रहे हैं यानी कि गेस्ट। इसी तरीके से गैस हो गया, गैस में मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से लिखते हैं। तो जैसे कि जी यू ई डबल एस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गैस हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं जी को गा पढ़ें, यू को हम पढ़ ही नहीं रहे हैं या फिर जी यू को ही गा पढ़ें, ई को हम ई को ए पढ़ रहे हैं और डबल एस को हम सिर्फ सा पढ़ रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, कहीं पर भी डबल एस, डबल एल, डबल एम, डबल पी या फिर डबल कुछ भी डबल होगा, एक जैसे दो होंगे तो आपको सिर्फ उनको एक ही बारी लिखना है, एक ही बारी पढ़ना है। दो बार ना ही पढ़ना है और ना ही दो बार लिखना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कैसे क्या पढ़ें। गैस, गैस का मतलब क्या होता है, गैस मतलब गैस सिलेंडर वाला नहीं है। ये गैस क्या है, अंदाज़ा लगाना, यानी कि हम कहते हैं ना कि गैस करो या फिर अंदाज़ा लगाओ, तो उसको ये वो वाला है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैं आपको कल वीडियो जो बताऊंगी उसमें आज
हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। कल फिर से आप देखिएगा 9 बजे वीडियो, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। और यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सब मैं इसी तरीके से सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा कल, क्योंकि कल की वीडियो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें मैं काफ़ी सारे रूल्स लेके आने वाली हूँ जो आपको अभी तक नहीं पता है।